नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसी का आगे का टॉपिक है जिसको हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कंटिन्यू करने से पहले हम पहले के जो हमने डिस्कस किया था, तो उसमें देखा था हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने स्टडी किया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो रिफ्रैक्शन का मीन्स होता क्या है, the bending of light, the bending of light as it passes from one medium to अनादर मीडियम। कहने का मतलब ये है कि जब कोई इंसिडेंट रे वन मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो वो क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। या तो वो नॉर्मल के तरफ बैंड हो जाएगी या फिर नॉर्मल से वो दूर चली जाती है। तो दोनों केस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इन शॉर्ट में अगर बात करें तो लाइट का बैंड होना ही क्या कहलाता है, आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कब? जब आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वो ट्रैवल करती है तब। तो मीडियम आपका दो होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम। अगर हम बात करें, एक होता है आपका रेयर मीडियम और सेकंड होता है आपका डेंसर मीडियम। हम दोनों केस डिस्कस करने वाले हैं। पहला केस डिस्कस करेंगे जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी, और सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगी। तो हम केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट में हम देखेंगे जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी। हम एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है, यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बना लिया। मैं यहाँ पर नेम कर देता हूँ MN। इसको नाम कर देते हैं हम लोग A B O P Q। तो ये जो मैंने बनाया PU, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और ये जो मैंने OQ बनाया है, इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये जो हमने बनाया है इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। यहां पर जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और यहां पर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वहां पर क्या था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यहां पर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां मीडियम मेंशन करते हैं, मीडियम 1 है, मीडियम 1, ये मीडियम 2। जैसे मैंने अभी बात किया था कि दो केस हम डिस्कस करने वाले। हमारा फर्स्ट केस है, हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं केस फर्स्ट की। तो मीडियम फर्स्ट जो लिया हमने वो कौन सा लिया, रेयर मीडियम। और मीडियम सेकंड जो लिया वो लिया हमने डेंसर मीडियम, है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे ये इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो ये ऑलवेज क्या करती है, नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। क्या होती है, नॉर्मल तरफ बैंड। व्हेन द इंसिडेंट रे इज passes from rare medium to denser medium, it always bend towards the normal। कहने का मतलब अब ये लाइट रे जो है आपको जाना था इसको ऐसे सीधे आना था, बट या जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो क्या हो गया, ये बैंड हो गई इधर। इसको जाना इस वाले वे में था बट ये इधर बैंड हो गई, इसको इधर ऐसे जाना था तो ये इधर बैंड हो गई। क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या था, मीडियम आपका सेम था, बट यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में
मीडियम आपका चेंज हो गया, ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम। तो पहला केस है, तो पहला केस क्या है, जब कोई लाइट रे आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। तो इसमें हम इन शॉर्ट में बात करें तो लाइट रे बैंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल। ये हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं केस सेकंड की। तो हम डायग्राम बनाते हैं केस सेकंड का, यहाँ हेडिंग डाल देते हैं हम लोग केस सेकंड, और हम अब डायग्राम बना लेते हैं केस सेकंड जैसे हमने पहले वाला डायग्राम बनाया। इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ एम, तो थोड़ा सीधा कर देते हैं अपन, एन ए बी ओ पी क्यू। ये सेम रहेगा आपका इंसिडेंट रे, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं इंसिडेंट रे, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ वही मीडियम वन हमने ऊपर लिया मीडियम वन, तो यहाँ लिया हमने मीडियम टू। मीडियम वन में हमने अब जस्ट अपोजिट कर दिया। अब ऊपर हम लोग क्या ले रहे हैं, डेंसर मीडियम, नीचे हम लोग ले रहे हैं रेयर मीडियम ना। पहले हमने मीडियम मीडियम क्या लिया था, रेयर टू डेंसर, अब हमने क्या कर दिया, ऊपर ले लिया डेंसर मीडियम, नीचे ले लिया रेयर मीडियम। वही हमने बना लिया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब क्या होगा कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, इट ऑलवेज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, वो नॉर्मल से कैसे आती है, दूर जाती है। मतलब कि जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड ना होते हुए क्या होगी, नॉर्मल से वो दूर जाएगी। फर्स्ट केस में क्या था कि जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही थी लाइट, तो उसमें क्या हो रहा था, वो नॉर्मल तरफ बैंड हो रही थी। बट इसमें क्या हो रहा है, लाइट ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, इसीलिए ये लाइट रे अब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल से लाइट रे दूर जा रही है। तो हम इनको इन शॉर्ट में अगर बात करें हम लोग, द लाइट रे is away from the normal। इस केस में क्या होगी, लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये दोनों हमने केस देख लिए। पहला केस जो था उसमें हमने देखा कि जब लाइट रे आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रेवल करती है, इट ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल। एंड केस सेकंड में हम देखा व्हेन द लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, इट ऑलवेज अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। एक केस में क्या हो रहा है आपका, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, सेकंड केस में क्या हो रहा है आपका, वो नॉर्मल से दूर जा रही है। अब जैसे हमने उसमें देखे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पर भी इसके दो लॉज होते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम उसको देखते हैं। आई होप ये दोनों केस आपको क्लियर हो गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जैसे वहां पर दो रूल्स हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी दो रूल है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पहला रूल जो था वो क्या था, द एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अब यहां पर जो पहला रूल है, लॉस की अगर बात करें तो उसमें पहला रूल जो था लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, तो पहला रूल जो था इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all are
exit on the same plane. इसका फर्स्ट रूल क्या है, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सभी एक ही प्लेन पे लाइज करते हैं। एंड सेकंड रूल जो था जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, इसका क्या बोलते हैं हम लोग, स्नेल्स लॉ। इसमें क्या होता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल of incidence and sine of angle of refraction is always constant which is denoted by mu। क्या बोल रहे हैं हम लोग, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कहने का मतलब इन दोनों का जो रेशियो होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल होता है। दैट मीन्स म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये आपका होता है सेकेंड रूल जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब ये जो म्यू है इसको हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसका एक नेम और है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यू इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोनों रूल है, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो रूल देखे थे, सिमिलरली वैसे यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। जो पहला पॉइंट है वो क्या है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल आर एग्जिस्ट ऑन द सेम प्लेन। एंड द सेकंड रूल जो है इसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, वो क्या है आपका, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। दैट मीन्स द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय म्यू एंड इट इज आल्सो नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी आप शेयर कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट्स वगैरह है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।